कानपुर विधायक मुझसे में ताव दे रहा है कि 7 कैंडिडेट 60 टिकट मिलेंगे मुझे। उमेश कुमार जी अपने फेसबुक हैंडल पे लिख रहे हैं कि आप षड्यंत्र रच रही हैं। आप अरे षड्यंत्रकारी तो तू है षड्यंत्रकारी। कहीं तेरा तो षड्यंत्र नहीं है, ये बकवास कर रहा है। मेरे पैसे अकाउंट से निकले, पुलिस कोई षड्यंत्र करेगी है? जाके फालतू मत बोल, कहीं तू तो नहीं है इसके पीछे। ये भी जांच का विषय है और सब बड़े खुश हो रहे हैं कि कनिष्ठ राहुल गांधी के यहाँ से फोन आ गया। पागल हो रहे हैं सब। तो वो तो मुझे जब शक हुआ, जब उसने गणेश गोदयाल को हटाने के लिए पैसे की डिमांड करी, तब मैंने शक हुआ। तो फिर मैंने इसकी कंप्लेंट करी और उसको आज मैंने गिरफ्तार भी करवाया। उसके पास इन लोगों के नंबर कहाँ से है? इतनी इन्फॉर्मेशन गोगी से पूछो उसने नंबर क्यों दिया और कहां से उसको मेरे नंबर प्राप्त। कोई न कोई आदमी है जो लोकल मिला हुआ है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया में तो ये देख ही रहे होंगे, उत्तराखंड में फिर एक राजनीतिक मामला गरमा रहा है। इसमें कुछ षड्यंत्र की बात चल रही है, कुछ गद्दी पलटने की बात चल रही है, कुछ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनको हटाने की बात चल रही है और बीच में भावना पांडे जी हैं। दीदी, आपको कई पत्रकार, कई न्यूज़ आउटलेट ये बोल रहे हैं कि आप गणेश गोदियाल को हटाने के पैसे दे रही हैं। क्या है ये मामला? देखिए, यह गलत बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पिछले 1-2 महीने से प्रकरण चल रहा है गणेश गोदयाल का, मेरा सबको पता है, पूरा प्रकरण आपके सामने है। और इसी बीच में एक कोई फ़ायदा उठाता है, कनिष्ठ राहुल गांधी का पीए, ये कह के मुझे फ़ोन करता है और उसके बाद दूसरी लाइन पर गणेश गोदयाल से बात करता है, हड़क सिंह से बात करता है, हरीश रावत से बात करता है। मुझे यकीन हो गया कि भाई वो कनिष्ठ राहुल तो इतने बड़े लोग से बात कर रहा है। नेक्स्ट डे वो बोलता है कि भाई कुछ पीए लोग, हमारे विधायक लोग आ रखे सर्वे करने कि भाई विधायकों का किस किस को टिकट मिलनी चाहिए और आप दिल्ली से पैसा उठा लीजिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई 2-3 बार बोलता है कि भाई दिल्ली से पैसा उठा लीजिए, उनको दे दीजिए। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगी, जब दिल्ली आऊँगी तो अभी मैं दे देती हूँ। मैंने अपने अकाउंट से निकाल के दे दिया उसको। फिर जब 3 दिन बाद वो ये कहता है कि भाई गणेश गोदयाल का माहौल बहुत ख़राब कर चला, आप कुछ पैसे की व्यवस्था करो, और उसको बड़े बड़े लोगों के नाम लिए। तो मुझे कुछ शक हुआ। हाँ, तो मुझे शक हुआ। फिर एक मैसेज भेजता है गणेश गोदयाल के मोबाइल से, फर्जी AI द्वारा। बात तो उसने सही करी। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, ये नेता लोग जो हैं इतने बेवकूफ़ हैं क्या कि ये अपने राहुल गांधी के पीए का आवाज़ नहीं पहचानते। अगर इन्होंने बात ना की होती तो मैं 25 लाख थोड़ी दे देती। मैं तो इनके विश्वास पे दी ना, जब ये लोग हॉटलाइन पे उसके साथ हैं। और दूसरी बात क्या है कि भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए कि आज इस तरह की ठगी हो रही है। और लोग, मैंने तो इस सेंस में दिया कि भाई चलो 30 लोगों के कैंडिडेट की बात कर रहा है, वो 30 लोगों के सर्वे करेगा, मुझे दे रहा है पैसे, दे देगा, आज निकल दे देगा। मैं इन नेताओं के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम नकली कनिष्ठ से बात कर रहे हो और तुमने FIR तक नहीं करी, और मैंने तो FIR करके पकड़वा तक दिया और तुमने एक बार भी FIR नहीं करी। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये गणेश गोदियाल जी, हरक सिंह रावत जी, इनके संज्ञान में था कि कोई कनिष्क है, इनको पता था कोई कनिष्क है और आपकी और उनकी बातचीत चल रही थी? इनको 10 दिन से पहले पता था। मैंने जब उसने मैसेज भेजा गणेश गोदयाल के मोबाइल से, मैंने राजेश चमोली को भेजा और उसके बाद जाके उसने जो है मेरे को भेजा, क्या कहते हैं, कि भाई ये नहीं, गलत है। फिर मैंने SOG क्राइम कप्तान से बात करी। कप्तान ने इनको SOG टीम लगाई। 1 हफ्ते के अंदर अमृतसर से वो लोग उठा के लाए, अमृतसर गए, उसके बाद दिल्ली से उसको उठाया। तो मैंने तो कम से कम उसको पकड़वा तो दिया, और तुम लोग तो अभी तक सपने ले रहे हो। और तो और छोड़िए, कानपुर विधायक मुझसे में ताव दे रहा है कि 7 कैंडिडेट 60 टिकट मिलेंगी मुझे। मेरी सुनिए, मेरी वो भी कनिष्क के झांसे में है, कनिष्क के मोबाइल में उसका भी नंबर है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। और कुंवर चैंपियन से बात कर, सब नेताओं से बात कर रहा हो, तमाम मदन लाल, पता नहीं कितने लाल हैं यहाँ पर, तमाम उत्तराखंड में, सबको कनिष्क के नाम से फोन कर, और सब बड़े खुश हो रहे हैं कि कनिष्ठ राहुल गांधी के यहाँ से फोन आ गया। पागल हो रहे हैं सब। तो वो तो मुझे जब शक हुआ, जब उसने गणेश गोदयाल को हटाने के लिए पैसे की डिमांड करी, तब मैंने शक हुआ। तो फिर मैंने इसकी कंप्लेंट करी और उसको आज मैंने गिरफ्तार भी करवाया। और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगी कप्तान का और SOG टीम का, जिन्होंने इतने फास्ट तरीके से उसको उठाया और पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। अभी उमेश कुमार जी अपने फेसबुक हैंडल पे लिख रहे हैं कि आप षड्यंत्र रच रही हैं, आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। अरे षड्यंत्रकारी तो तू है षड्यंत्रकारी। कहीं तेरा तो षड्यंत्र नहीं है, ये बकवास कर रहा है। मेरे पैसे अकाउंट से निकले, पुलिस कोई षड्यंत्र करेगी है? जाके फालतू मत बोल, कहीं तू तो नहीं है इसके पीछे। ये भी जांच का विषय है। अपने आप के कोई फोन करा दिया हो तो ये फालतू ना बोले उमेश कुमार, फालतू का, समझ गए?
और इस बात का कभी ऐसे काम तो तू ही करता है, उल्टे सीधे काम उमेश कुमार ही करता है। और ये भी एक जांच का विषय है, इतनी जल्दी उसके घर वाले और वकील कैसे आए। और तू ये कह कि तू भी ठगा गया, तू भी बड़ा, इसको तो कांग्रेस में कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। यही नकली कनिष्ठ ज्वाइन करा था इसको, 7-7 टिकट कह रहा था ना, मैं 7-7 टिकट बांटूंगा। अब देख कौन सी पार्टी लेती तेरे को, ये नकली कनिष्ठ ज्वाइन करा था तेरे को। तो जांच का विषय तो ये भी है कि किसी नकली कनिष्क के पास, जो राहुल गांधी का नकली पीए बन के आपको फोन कर रहा है, उसके बाद उसके पास इन लोगों के नंबर कहाँ से आए, इतनी इन्फॉर्मेशन। यही तो बात है, जब मेरा नंबर मैंने पूछा कहाँ से आया तो उसने कहा गोगी ने दिया, और सोनिया रावत का नंबर भी गोगी ने दिया। और सोनिया रावत ने पूछा भी, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस का, गोगी से पूछो उसने नंबर क्यों दिया और कहाँ से उसको मेरे नंबर पर। कोई न कोई आदमी है जो लोकल मिला हुआ है, और ये सब कोई षड्यंत्र नहीं है। पुलिस को कोई ऐसे भगा देगा? आप मुझे बताइए, जाके उस उमेश कुमार को बोलो, जाके थाने में पता कर, तेरा भी नंबर है, तू बात कर रहा है उससे, जिस दिन विधानसभा थी, बकवास कर रहा है, हर चीज़ के लिए मेरे पीछे पर लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो दोस्तों, पूरा मामला ये है कि जैसे साइबर ठगी होती है, जैसे फ़ोन कॉलों पे ठगी होती है, ये उसी ठगी का मामला है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे हुआ। ये राजनेताओं के साथ ठगी है। दीदी को फ़ोन आता है कि कुछ विधायक यहाँ पे दौरा करने आ रहे हैं, तो उसके लिए आप दिल्ली से पैसा ले लीजिए। और उन्हीं की बात ये हरक सिंह रावत जी, गणेश गोदियाल जी से उनकी बातचीत चली थी, जो ये नकली कनिष्क बना हुआ है, ये बातचीत चल रही थी। तो दीदी ने अपने पैसे दे दिए और बोला कि बाद में दिल्ली से ले लेंगी। तो उनने जब पैसे दिए, तो उसके बाद जो नकली कनिष्क है वो ये बोलता है कि गणेश गोदियाल को हटाने के लिए कुछ पैसे दीदी को देने पड़ेंगे। तो दीदी को शक हो जाता है और उसके बाद वो पुलिस कंप्लेन करती है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा होता है। अब ये नॉर्मल बात नहीं है कि जो नकली कनिष्क बना था उसके पास इन राजनेताओं के नंबर कहाँ से आए, दूसरा उसको इतनी जानकारी कैसे है। ये पूरा एक रैकेट लग रहा है जो नेताओं को फंसाने के लिए। और कितने कितने नेता इसमें आए होंगे, ये भी एक सोच का विषय है। कितने नेता सामने नहीं आ रहे, दीदी ने तो कर दिया है। गणेश गोदियाल जी भी ये कह रहे हैं कि उनकी कनिष्क से बात हुई थी। अब ये कितना बड़ा रैकेट है, कितने लोग इसमें हैं और कौन अंदर के लोग हैं, ये सामने आना चाहिए। पुलिस इस पर जाँच कर रही है और आखिरी आगे की जाँच को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।